सो ये जो होता है, ये दिव्य ज्ञान, हृदय नो, दिव्य ज्ञान इज समथिंग विच यू रियलाइज, है ना, रियलाइजेशन होता है। और वो जो था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को था। एंड देयरफॉर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय could take दीक्षा फ्रॉम हिम। एंड he was like the scholar, he was the scholar who knew everything। तो शास्त्र पढ़ना इट्स ओके, इट्स गुड, आपको नॉलेज होना इज गुड, बट जब तक वो नॉलेज हृदय में रियलाइजेशन नहीं होता, तब तक वैकुंठ के द्वार हमारे लिए नहीं खुलते। सो अनेक जन्म और मृत्यु के बाद ऐसा ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। और ऐसा ज्ञान पाने के बाद जो होता है, हम ठाकुर जी को अप्रोच कर सकते हैं, हमें ठाकुर जी मिल सकते हैं। और ऐसे महात्मा जो हैं वो बहुत सुदुर्लभ हैं, बहुत डिफिकल्टी से ऐसे महात्मा हमें मिलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अतः ये सिद्ध होता है कि संपूर्ण वैदिक कर्म, उपासना तथा ज्ञान के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। तो वॉट एवर यू डू, द अल्टीमेट गोल इज कृष्णा। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन को भगवान श्री कृष्ण के अनंत स्वरूपों तथा अपार वैभव के संबंध में बताया। उन्होंने चित शक्ति, माया, अच्छा, चित शक्ति, माया शक्ति तथा जीव शक्ति के प्रकाशों का भी वर्णन किया। श्री महाप्रभु ने बताया कि परम व्योम में स्थित वैकुंठ लोक तथा ये प्राकृतिक ब्रह्मांड दो भिन्न प्रकाश हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की चित तथा माया नामक भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रकट्य हैं। जहां तक भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, वह स्वयं अपनी अंतरंगा चित शक्ति से स्थित है। श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद में इन दो शक्तियों के भेद का स्पष्ट विश्लेषण है। दशम स्कंद के प्रथम श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने भी यह स्पष्ट किया है। श्री महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी को श्रीमद् भागवत का प्रामाणिक टीकाकार माना है। इसीलिए श्री महाप्रभु ने उसी टीका को उद्धृत करते हुए स्पष्ट किया है कि श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण सब सृष्टि के आश्रय हैं। सर्वाश्रय के रूप में ही श्रीधर स्वामी ने उनकी वंदना की है। तो क्या बताया गया है, सनातन गोस्वामी को उन्होंने क्या कहा? अच्छा, व्हाट इज द क्वेश्चन है कि जैसे जगन्नाथ बाबा जी जो गुरु परंपरा में हमारे, उनके नाम के आगे दास लगता है, तो जब हम प्रे करते हैं तो हमें श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी कहे के उनको पुकारना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम उनको बाबा भी तो कह रहे हैं, ही इज जगन्नाथ दास। सो ही इज एक्चुअली, ही इज नॉट श्री जगन्नाथ। ठीक है, ही इज द दास ऑफ जगन्नाथ। इसलिए हम ये भी कहते हैं ना, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। हमारे लिए रिस्पेक्ट क्या हुआ, हम किसको पूज रहे हैं? गौर किशोर दास को। जो गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, और किशोर कौन है? ये श्री कृष्ण। इनका, या आप गौर किशोर को उसमें भी ले सकते हो कि गौरांग महाप्रभु जब अपनी किशोर अवस्था में थे, उस समय उनके उस स्वरूप को जो पूज रहे थे, उनकी दास्यवत सेवा कर रहे थे, वो है गौर किशोर दास, है ना। लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए पूज्य हैं, तो हम क्या कहते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। बाबा जी महाराज इज रिस्पेक्टफुल, है ना। हम ये नहीं कहेंगे ओ श्री जगन्नाथ बाबा, नो, ही इज नॉट जगन्नाथ, ही इज द सर्वेंट ऑफ जगन्नाथ। बिकॉज आप देखेंगे कि जितने भी हमारे गुरु तत्व हैं, या जो भी हमसे ऊपर हैं, हमारे गौड़िया वैष्णविज्म में, स्पेशली इस्कॉन में, हमें हमारा ट्रू ईगो क्या है? अभी मेरा फॉल्स ईगो क्या है? आई एम अ डॉक्टर। आप लोगों का फॉल्स ईगो क्या है? यू आर इन द मेल बॉडी, यू आर इन द फीमेल बॉडी, है ना। तो आप लोगों का फॉल्स ईगो ये हो गया। लेकिन हमारा ट्रू ईगो क्या है? हमारा ट्रू ईगो है जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हमारा ट्रू ईगो क्या है? कि भगवान कृष्ण का दास बनना। तो ये हमारा दास्य अभिमान होता है। तो जब तक हम फॉल्स ईगो से दास्य अभिमान तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे गुरुजन ने करके दिखाया है, वाया देयर नेम, वाया देयर प्रैक्टिस, वाया देयर भक्ति, जो उन्होंने ये सब अपने करके दिखाया है। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। सो हाँ, हम उसमें लगाएंगे ऐसा।
तो ये हमारी पद्धति है, हम उनको जगन्नाथ बाबा जी नहीं कहते। अच्छा, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सनातन गोस्वामी को भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? चित्त शक्ति के बारे में बताया, माया शक्ति के बारे में बताया, और जीव शक्ति के बारे में बताया। देखिए, अभी ये मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंडिया का एक्सप्लोजन हो रहा है, इतना ज्यादा लोग हो रहे हैं, चाइना का बहुत था, इट वाज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, है ना? क्या है ये पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड, ये भगवान की क्रिएशन का सिर्फ 1/4 पार्ट है, जिसमें आपके ये पूरा ब्रह्मांड आता है, और जिसमें एक ब्रह्मांड नहीं, अर्थ नहीं, अर्थ के ऊपर 6 प्लानिटरी सिस्टम ऊपर है, और 7 प्लानिटरी सिस्टम नीचे है, और ये सब पूरे 14 प्लानिटरी सिस्टम जो होता है एक ब्रह्मांड को बनाते हैं। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है मिल्की वे में है, आकाश गंगा में तैर रहे हैं, है ना? तो ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो ये क्या है? ये मटेरियल क्रिएशन है कृष्ण की। तो यहाँ तो एक अर्थ है, हमारी अर्थ तो बहुत छोटी है, इसलिए हमारे ब्रह्मा जी के 4 सिर है। कई लोगों के वहां के ब्रह्मांड तो इतने बड़े हैं कि ब्रह्मा जी के 16, कई जगह 64 हेड्स भी है। उनको इतना सोचना पड़ता है क्रिएशन वगैरह के लिए। तो ठाकुर जी कह रही है जितने भी मटेरियल ब्रह्मांड हैं, ये क्या है? दे आर अलकनंदा गैलेक्सी, ये सारे मटेरियल जो ब्रह्मांड है, वो सारे क्या है? मेरी 1/4 ही क्रिएशन का पार्ट है, और 3/4 तो मेरा स्पिरिचुअल्स का है, विच कॉम्प्रोमाइज ऑफ सो मेनी वैकुंठा, संकेत धाम जिसको अयोध्या धाम कहते हैं, देन इट इज द्वारका, देन इट इज मथुरा, देन देर इज गोलोक वृंदावन। सो वो जो है वो 3/4 है। और फिर सनातन गोस्वामी को उन्होंने और क्या बताया कि देखो, दे आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। और वो 3 क्लासिफिकेशन क्या है? कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि एक है अंतरंगा शक्ति, जिससे पूरा स्पिरिचुअल बना है, या जिसको कहते हैं चित्त शक्ति। दूसरी क्या है? माया शक्ति, जिसके थ्रू ये सारे ब्रह्मांड बना है। और थर्ड क्या है? तटस्थ शक्ति, या जिसको हम जीव शक्ति कहते हैं, जो हम सब है। जितने भी जीव है, जितने भी जीव हैं, तो ये भगवान की क्या है? तटस्थ शक्ति है। दे आर दे आर द मार्जिनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा। सो दे आर जीव शक्ति। तो ये तीनों चीजों के बारे में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया। ठीक है। और ये भी बताया है कि कैसे इन शक्तियों में भेद होता है, और ये हम भगवत गीता में भी पढ़ेंगे, और श्रीमद् भागवतम में भी हम इनका उल्लेख देख सकते हैं। और ये जगत बना किसके लिए है? कृष्ण के लिए बना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बना है, कृष्ण तक पहुंचने के लिए, हम लोगों के लिए, कि ताकि हम अल्टीमेट गोल कृष्ण को रियलाइज कर सके। इसलिए ये मटेरियल वर्ल्ड बना है। जब तक आप वो क्लास फुलफिल नहीं करते, पास आउट नहीं करते, तब तक आपको सेम क्लास रिपीट करती रहनी पड़ती है। तो जो सेम क्लास रिपीटिशन हम कहते हैं, इसी को हम जन्म मृत्यु कहते हैं। एंड व्हेन वी पास दिस क्लास, जब हम ये क्लास पास कर लेते हैं, देन वी कैन गो टू वैकुंठा प्लैनेट, देन वी डोंट हैव टू कम बैक टू द मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है। इस संसार के 2 तत्व क्रियाशील है। एक तो सबका आदि कारण एवं सर्वश्रेय है। दूसरा इस प्रथम आदि तत्व से निकला है। परम सत्य भगवान सृष्टि प्रकाशों की शरण है, तथा आश्रय नाम से प्रसिद्ध है। आश्रय तत्व परम सत्य के अधीन रहने वाले अन्य सभी तत्व आश्रित है। प्रत्येक सृष्टि का उद्देश्य बद्ध जीव को मुक्त होकर आश्रय तत्व की शरण में लौट जाने का अवसर प्रदान करते हैं। सो एक क्या है? आश्रय तत्व है। हम किससे निकले हैं? हम ठाकुर जी से निकले हैं। तो हमारा बेसिक आश्रय, मतलब हमारी डिपेंडेंसी किस पे है? ठाकुर जी पे है। तो ये पूरा जो संसार बना है, वो इसीलिए बना है कि हम एक्चुअली अपने सोर्स तक वापस पहुंच जाए। हम जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमारा आश्रय तत्व है, हम ये जीवन से मुक्त हो जाएं, और हम उस आश्रय तत्व तक पहुंच जाएं। संपूर्ण लौकिक सृष्टि के आश्रय तत्व भगवान विष्णु पर आश्रित होने के कारण विभिन्न देवगण तथा शक्ति प्राकट्य जीव
तथा सब प्राकृतिक तत्व कृष्ण पे आश्रित है। एवरीथिंग इज आश्रित, चाहे वो माया है, चाहे हम जीव हैं, चाहे वो महातत्व है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। एवरीथिंग क्या है, वो कृष्ण पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कृष्ण इज द ओरिजिन। हमने पीछे वाली क्लास में क्या किया था कि वही एग्जाम्पल दिया था ना कि पॉटर जो है क्या होता है, मिट्टी से घड़ा बन रहा है। लेकिन क्या मिट्टी से घड़ा कैसे बन रहा है, जब वो पॉटर उस मिट्टी को गूंदता है, मतलब अपनी एनर्जी डालता है और फिर वो चाक चलाता है तो उससे वो घड़ा बनता है। तो बेसिकली मिट्टी अपने आप गूंदती नहीं है, अपने आप वो मिट्टी जो है कन्वर्ट होके एक मटके में नहीं बन रही। तो इसके पीछे कोई वर्किंग फोर्स है। तो वो किस पे आश्रित है, वो पॉटर पे आश्रित है, जो कुम्हार है, जो वो ये कर रहा है। उसी प्रकार से लोग कहते हैं कि बिग बैंग हो गया, है ना। बिग बैंग हो गया और ये अर्थ बाय चांस ही क्रिएट हो गया, है ना। ये चीज तो हो ही नहीं सकती ना, बाय चांस का तो कैसे ही हो सकता है। अभी आप कहीं पे भी, अभी पीछे ही दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, है ना, रेड फोर्ट के पास, अभी महीना पहले की ही बात है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें डिस्ट्रक्शन हुआ था या क्रिएशन हुआ था। तो कैसे एक चीज जो फटती है उसमें क्रिएशन कैसे हो सकता है, उसमें तो डिस्ट्रक्शन होगा। दिस इज वेरी कॉमन सेंस, है ना। तो लोग कहते हैं कि बिग बैंग हुआ और उसके बाद एवे ही ये अर्थ बन गई, एवे ही सेल डिवाइड होनी शुरू हो गई, एवे ही उनमें एनर्जी आ गई, एवे ही फर्स्ट एमीबिया बन गया, उसके बाद फर्स्ट सेलुलर एनिमल्स बन गए, फिर थोड़े से एक्वेटिक्स बन गए, और ऐसे ही सब बन गया है। एवे ही हो गया, बाय चांस ही हो गया, नहीं तो सब जीरो था। लेकिन वो क्या है, ये तो वही वाली बात है कि मिट्टी अपने आप गूंद ली गई और मिट्टी एवं ही चाक पे चढ़ गई और एवं ही वो मटका बन गई। लेकिन हमें तो पता है ना कि पीछे किस पे आश्रित है, व्हाट इज द मेन सोर्स। मेन सोर्स इज कृष्णा। तो एवरीथिंग, चाहे वो माया है, चाहे वो जीव तत्व है, चाहे वो कुछ भी है, महातत्व है, वो सब किस पे डिपेंडेंट है, वो कृष्ण पे डिपेंडेंट है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में स्पष्ट होता है कि सभी कुछ परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण पे आश्रित है। अतः गीता के कथा अनुरूप पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति केवल भगवान श्री कृष्ण के तत्वबोध से ही हो सकती है। तो अगर हमें पता करना है, सी इफ यू वांट टू राइट योर वंशावली, आपके पीछे पीछे कौन है, वेयर इट इज गोइंग टू स्टॉप, योर फादर, योर ग्रैंडफादर, योर ग्रेट ग्रैंडफादर, योर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, और ऐसे ऐसे करके देन यू रीच द सप्तऋषिज। सप्तऋषिज क्योंकि दे आर 7 ऋषिज ओनली जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को पॉपुलेट किया है। हम अपना बताते हैं ना, गोत्र बताते हैं, आप कश्यप हैं, आप अंगिरस हैं, है ना, आप कहाँ से हैं। तो दीज आर 7। हम क्या करेंगे, हम अपनी वंशावली में ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फाइनली वी रीच टू द 7 ऋषिज, द सप्त ऋषिज। एंड दिस सप्त ऋषिज आर कमिंग फ्रॉम whom? ब्रह्मा। एंड ब्रह्मा इज कमिंग फ्रॉम whom? गर्भोदक्षाय विष्णु, है ना। गर्भोदक्षाय विष्णु के ही नाभि के ऊपर से लोटस निकलता है। तो वी आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विष्णु, विष्णु इज कमिंग, गर्भोदक्षाय विष्णु इज कमिंग फ्रॉम whom? महाविष्णु। महाविष्णु is an expansion of whom? Mahasankarshan. Mahasankarshan is an expansion of whom? Sankarshan. Sankarshan is an expansion of whom? Balram. Balram is the one duplicate expansion of whom? Krishna. तो अल्टीमेटली हमारा क्या है, वी आर रीचिंग वेयर, वी आर रीचिंग टू कृष्णा। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम सब, हमारा बेसिक आश्रय, हमारा वंशावली, हमारा सब कहाँ से शुरू हुआ, कृष्ण से शुरू हुआ। तो जब तक हम इस चीज के ऊपर नहीं पहुंचते, जब तक हम वहां पे नहीं रहते, वहां पे नहीं पहुंचते, तब तक हम पूर्ण भगवत ज्ञान नहीं पाए। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस और नो। प्लीज टाइप यस और नो, एवरीवन प्लीज बी फास्ट, है ना। तो सारे वेदों का जो तथ्य है, सारे वेदों पे हमें कहाँ पे पहुंचना है, हमें एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना है। सो एवरीथिंग हम जो है, जब तक हम अपने आश्रय, जब तक हम जिन पे डिपेंडेंट है, तब तक हम उन तक नहीं पहुंचते। टिल देन हमें कोई भी वैदिक रियलाइजेशन नहीं है।
इसके अनंतर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप विवरण प्रारंभ किया तथा श्री सनातन गोस्वामी से एकाग्र होकर सुनने को कहा। उन्होंने कहा कि भजेंद्र नंदन श्री कृष्ण परम सत्य स्वरूप है। तो अभी क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने सारा अपना बताया कि वी आर डिपेंडेंट ऑन, सो दीज आर द शक्तिज ऑफ कृष्णा एंड फाइनली वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, वी हैव टू रीच कृष्णा। नाउ सनातन गोस्वामी सेइंग हु कृष्णा। अभी आपको पता चले कि ही इज, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, देन यू विल बी क्यूरियस ना, वो दिखते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, उनका हॉबीज क्या है। तो नाउ गौर सुंदर skip to all the things and he goes describing कृष्णा, वो विच कृष्णा, ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा जो ब्रज में विहार करते हैं। हम किस पे आ सकते हैं, आर वी डिपेंडेंट ऑन द्वारका कृष्णा, नको रे बाबा। आर वी डिपेंडेंट ऑन मथुरा वाला कृष्णा, नो नो नो, वी डोंट नो हिम। हु कृष्णा, गौर सुंदर इज सेइंग ही इज दैट वन बॉय, ब्लैक बॉय फ्रॉम वृंदावन, व्रजेंद्र नंदन। यहाँ देखिए क्या लिखा है, व्रजेंद्र नंदन कृष्णा। इट इज नॉट लाइक कि गौर सुंदर ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ही कुड हैव रिटन श्री कृष्णा, बट व्हाट इज ही से, व्रजेंद्र नंदन, जो व्रज के हैं, जो व्रज में रहते हैं और व्रज के नंदन हैं, ही इज द लवेबल डीटी ऑफ द होल वृंदावन। दैट कृष्णा इज द सत्य स्वरूपा, दैट इज द वन। उसी से सब एक्सपेंशन हुआ है, इट इज नॉट फ्रॉम द द्वारका कृष्णा और मथुरा कृष्णा, है ना। क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा इज इन हिज फुल पोटेंसी, फुल टोटल पोटेंसी। हम्म, वे सब कारणों के कारण है, ही इज द रीजन बिहाइंड ऑल द रीजंस। सबके आदि एवं अंशी हैं, वो सबके आदि भी है, ही इज अ स्टार्टिंग एंड एवरीवन इज द अंशी ऑफ हिम, मतलब एवरीवन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम। तथापि व्रज अथवा गोलोक वृंदावन में वे केवल नंद महाराज के कुमार के रूप में किशोर शिरोमणि है। अभी वो कौन है, ही उनके फादर कौन है, उनके फादर नंद महाराज है। एंड ही रिमेन्स एज अ किशोर अवस्था में, किशोर शिरोमणि है। इट डज नॉट गोज टू द यौवन, ही इज इन द किशोर, ही इज अ टीनेज बॉय ओनली। कृष्णा नेवर स्टेप्स ओवर द टीनेज थिंग। So what is it starts with? It is one is the Bal Avastha, then comes the Pogand Avastha, then comes the